तबाही की ये तस्वीरें बिहार की है। बिहार के भागलपुर इलाके में गंगा नदी ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है और लोग बेबस और लाचार खड़े होकर अपने आशियाने को गंगा नदी में जमींदोज होते देख रहे हैं। प्रशासन की ओर बेबसी से टकटकी लगाते हुए देख रहे हैं कि शायद प्रशासन इनकी सुधरे, लेकिन प्रशासन है कि इनकी कोई सुध नहीं ले रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा नदी ने पूरी तरह से रौद्र रूप धारण कर लिया है। यूं तो बिहार में इस बार हुई मानसून की बरसात के चलते तमाम नदियों का जलस्तर पूरी तरह से बढ़ा हुआ है, लेकिन गंगा नदी ने इस बार पहले से कहीं ज्यादा तबाही मचाई है। आपको बता दें कि भागलपुर से सटे सबौर इलाके में जहां पर मसाड़ू गांव है, वहां पर लगातार तेजी से कटाव हो रहा है। गंगा के किनारे बसे लोगों की नींदें उड़ गई है, क्योंकि हर घंटे कई फीट जमीन गंगा नदी में समा रही है। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से लोगों की आस्था से जुड़ा पूरा का पूरा सामान, जिसे पिंडाजी भी कहा जाता है, वो भी गंगा नदी में पूरी तरह से समाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गंगा नदी में बड़े जलस्तर के चलते आसपास के इलाकों में पूरी तरह से तेजी से कटाव हो रहा है। क्या मकाने, क्या जमीन, क्या खेत, क्या पेड़, सब कुछ गंगा नदी के रौद्र रूप के आगे बेबस और लाचार खड़े नजर आ रहे हैं। और लोगों की मजबूरी यह है कि सिवाय टकटकी लगाते हुए देख या मोबाइल से वीडियो बनाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि प्रशासन ने अब तक कटाव का कार्य यहां पर शुरू नहीं किया। लगातार इसको लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन समस्या यही है कि जनप्रतिनिधि कोई सुध नहीं लेता और प्रशासन की जो मदद है वो कागजों तक ही सीमित रहती है। हाल ही में बिहार के मंत्री आए थे, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर मदद देने का वायदा किया था, लेकिन ये वायदे कितने सही साबित हुए, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। हम लगातार आई समस्याओं पर कभी पड़ोसी देश तो कभी प्रकृति को दोष दे देते हैं, लेकिन अपनी खामियों पर कोई सवाल नहीं उठाता। अपनी खामियों को कोई झांक कर नहीं देखता कि खुद की खामियों के चलते कितना नुकसान हो रहा है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, घर पहले ही बह गया है, अब बची कुछ सामान भी पूरी तरह से गंगा नदी के आगोश में समा रहे हैं। लोग बेबस और लाचार हैं। हर घंटे कमोबेश यही तस्वीरें हो रही है। आलम यह है कि जिनके पक्के मकान हैं वो खुद अपने मकानों को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, ताकि बचे कुचे सामान जिनमें सरिया और ईंट तो कम से कम संभाल कर ले जा सके, क्योंकि गंगा नदी के आगोश में यदि कुछ चला गया तो फिर लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। वहीं लगातार खबरों को दिखाने और सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और भागलपुर के डीएम नवल किशोर के आदेश के बाद, आपको बता दें कि नवल किशोर चौधरी के आदेश के बाद कटाव रोधी कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस किसी ग्रामीण का मकान गंगा नदी की चपेट में या बाढ़ की चपेट में आता है, उसे उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन डीएम साहब, इसे मुआवजा देने की जरूरत पड़े ही क्यों? यदि समय रहते आपका सिस्टम, आपका प्रशासन या आपका सरकारी अमला यहाँ पर कटाव रोधी कार्य शुरू कर देता, तो शायद आज ये खबरें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद लोगों के आशियाने जमींदोज नहीं हो रहे थे और शायद लोगों का आशियाना बच जाता। अब क्या सरकारें उन लोगों को भी मुआवजा देंगी जिन्होंने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई खुद अपने हाथों से तोड़कर ईंटें और सरियों को निकाला है? शायद उन्हें मुआवजा ना मिले, क्योंकि उन्होंने तो अपना मकान खुद ही तोड़ दिया। और ऐसे लोगों को भी मुआवजा नहीं मिलेगा जिनके रिकॉर्ड में मकान ये जमीनें नहीं है, लेकिन लोग रह रहे हैं। और गंगा के किनारे रहने वाले लोग बेहद बेबस और लाचार हैं, क्योंकि प्रकृति की ऐसी मार पड़ी है कि उनके पास कोई चारा नहीं है। कई लोग तो अभी भी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। कई बार प्रशासन यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि गंगा के निचले इलाकों में रहने के लिए लोगों को मना किया गया है, लेकिन उस वक्त सरकारी सिस्टम कहां कुंभकर्णी नींद सो रहा होता है, जब यहां पर निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा होता है। यदि निचले स्तर की भी बात करें तो यहां यदि निर्माण कार्य रोक दिया जाए तो शायद लोगों की मकानें और जमीनें इस तरह से गंगा नदी के आगोश में ना समाये, लेकिन उस वक्त शायद सिस्टम भ्रष्टाचार की पट्टी बांधे रहता है, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता और पैसे के आगे सब अंधे बहरे और गूंगे हो जाते हैं। लेकिन जब नुकसान होना शुरू होता है, तब चारों तरफ से सिस्टम जाग जाता है और फिर कानूनी दांवपेच का सहारा लिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस गांव में अब और तबाही ना हो और ये तबाही थम जाए। साथ ही कई जगहों पर लोग मां गंगा से फरियाद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि मां गंगा का रौद्र रूप शांत हो जाए, क्योंकि गंगा नदी पहले ही बहुत तबाही बिहार के कई इलाकों में मचा चुकी है। और तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि गंगा का रौद्र रूप अभी
शांत नहीं हुआ है। यह पटना से लेकर भागलपुर और कहलगांव तक इसी तरह से लगातार रौद्र रूप में बह रही है। ना जाने कितने एकड़ जमीनें, मकान और लोगों की खेत पूरी तरह से अभी भी जलमग्न है। ऐसे में इस मुसीबत से उबरने में लोगों को काफी वक्त लगेगा और सरकारी मुआवजा यदि सही समय पर ना मिला तो लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। बिहार के भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।